गौरी बहुत बीमार थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसका छोटा बेटा जग्गू उसके पास बैठकर रो रहा था। कालू जी, मुझे लगता है अब मेरा समय पूरा हो गया है। मेरे जाने के बाद आप जग्गू का ख्याल रखिएगा। यही अभी बहुत छोटा है। मेरी प्यारी गौरी, तुम ये कैसी निराशाजनक और नकारात्मक बातें कर रही हो। हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और हम सब फिर से साथ हंसेंगे। लेकिन अगर किस्मत में कुछ बुरा लिखा है और तुम्हें कुछ हो गया, जग्गू को मैं कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उसे प्यार, सुरक्षा और सभी सुख सुविधाओं से पालूंगा। कुछ ही पल बाद गौरी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। जग्गू और कालू अकेले रह गए। कुछ महीने बीते। कालू से घर और जग्गू की जिम्मेदारी मैं ही संभल रही थी। लोगों के कहने पर उसने लूसी कबूतरी से दूसरी शादी कर ली। लूसी शहर की रहने वाली थी और बहुत फैशनेबल थी। जग्गू बेटा, इधर आओ और देखो, ये तुम्हारी नई माँ है, लूसी कबूतरी। अब ये तुम्हारे साथ हमारे घर में रहेंगी और तुम्हारा ख्याल रखेंगी। अब तुम्हें अकेली माँ की कमी महसूस नहीं होगी। जल्दी से इन्हें नमस्ते करो और इनका आशीर्वाद लो। नमस्ते नई माँ, क्या आप मुझे मेरी पुरानी माँ की तरह प्यार करेंगी? ठीक है, अब चलो घर चलो। मुझे बहुत थकान हो रही है। और हाँ, मेरे सुंदर पंखों से दूर रहना, गंदे हो जाएंगे। अगली सुबह लूसी अपने लिए नाश्ता बना रही थी। जग्गू को बहुत जोर की भूख लगी थी। माँ, मुझे स्कूल जाना है, क्या मुझे थोड़ा नाश्ता मिलेगा? पिताजी तो काम पर चले गए हैं। सुनो लड़के, मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। अगर खाना चाहिए तो पहले पूरे घर का झाड़ू लगाओ और बर्तन साफ करो, उसके बाद ही तुम्हें रोटी मिलेगी। लेकिन माँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तुम मत जाओ स्कूल, वैसे भी पढ़ लिखकर कौन सा तुम राजा बन जाओगे। चुपचाप काम करो। बेचारा नन्हा जग्गू अपने छोटे छोटे पंखों से नदी किनारे झूठे बर्तन धो रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरकर नदी में मिल रहे थे। तभी रानो चिड़िया वहाँ आई। अरे जग्गू बेटा, तुम यहाँ नदी किनारे इतनी मेहनत से बर्तन क्यों धो रहे हो? तुम्हें तो इस समय स्कूल में होना चाहिए था, अपनी किताबें पढ़नी चाहिए थी और मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए थी। और तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है या कोई परेशानी है? मुझे सब सच बताओ। कुछ नहीं रानो आंटी, बस माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ। प्लीज आप पिताजी को मत बताना, वरना घर में झगड़ा होगा। रानो समझ गई कि जग्गू अपनी सौतेली माँ का सच छिपा रहा है। शाम को कालू काम से लौटा। लूसी ने कालू के लिए तो अच्छा खाना परोसा, लेकिन जग्गू की थाली में सिर्फ सूखी ब्रेड दी। अरे लूसी, जग्गू इतना कमजोर क्यों लग रहा है? क्या इसने दिन में खाना खाया था? ओह कालू जी, आप तो जानते हैं ये कितना शरारती है। इसने दिन भर बाहर दोस्तों के साथ जंक फूड खाया होगा, इसलिए अब घर का खाना नहीं खा रहा। मैं तो इसे अपने सगे बेटे जैसा प्यार करती हूँ, पर ये मेरी सुनता ही नहीं। जग्गू, अपनी नई माँ को तंग मत करो। जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। एक दिन कालू घर पर नहीं था। बाहर बारिश थी। जग्गू से गलती से लूसी की लिपस्टिक टूट गई। लूसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा कीमती सामान तोड़ दिया। निकल जा मेरे घर से, आज के बाद यहाँ शक्ल मत दिखाना। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। बाहर बहुत बारिश है, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे मत निकालिए। लूसी ने धक्का देकर जग्गू को बारिश में बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। भीगता हुआ, कांपता हुआ जग्गू रानो चिड़िया के घर पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। रानो ने तुरंत उसे अंदर लिया। जग्गू, मेरे बच्चे, उस जालिम औरत ने तुम्हें घर से निकाल दिया। कालू भैया भी अंधे हो गए हैं। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और बड़ा आदमी बनाऊंगी। आंटी, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, ताकि मैं सबका इलाज कर सकूं। समय बीतता गया। रानो ने जग्गू को अपने बच्चों की तरह पाला। जग्गू ने दिन रात पढ़ाई की। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था।
दूसरी तरफ कालू अब बूढ़ा हो रहा था और लूसी ने घर का सारा पैसा अपनी शौक में उड़ा दिया था। जग्गू अब जवान हो चुका था और शहर पढ़ने चला गया। सालों बाद कालू कौवा बहुत बीमार और बूढ़ा हो गया था। उसके पास न पैसा था न ताकत। लूसी कबूतरी अपना सामान बांध रही थी। लूसी, मुझे थोड़ा पानी दे दो। और तुम ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ कालू। तुम अब कंगाल और बीमार हो। मैं एक भिखारी के साथ नहीं रह सकती। मैंने दूसरे अमीर पक्षी से बात कर ली है। अपना ख्याल खुद रखना। लूसी कालू को मरने के लिए छोड़कर चली गई। जंगल में एक नया और बड़ा अस्पताल खुला था। वहाँ एक नया बड़ा डॉक्टर आया था। कालू कौवा गिरते पड़ती वहाँ पहुँचा। बेटा, क्या डॉक्टर साहब मुझे देखेंगे? मेरी तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या मुझे मुफ्त इलाज मिल पाएगा? बाबा, आप अंदर जाइए। हमारे बड़े डॉक्टर साहब गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं। कालू अंदर गया। सामने कुर्सी पर एक स्मार्ट काला कौवा सफेद कोट पहने बैठा था। कालू ने उसे पहचाना नहीं। पिताजी, आप? डॉक्टर साहब, आप मुझे पिताजी क्यों कह रहे हैं? क्या आप मुझे जानते हैं या आपने मुझे कहीं देखा है? मुझे तो आपको देखकर कुछ याद नहीं आ रहा। पिताजी, मैं जग्गू हूँ। वही जग्गू जिसे आप बारिश में छोड़कर भूल गए थे। कालू रोते हुए जग्गू के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने उस सौतेली माँ के झूठे वादों के लिए तुझे छोड़ दिया और तेरी परवाह नहीं की। पर आज उसी ने मुझे धोखा दिया और अकेला छोड़ गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अपने बुरे कर्मों की सजा पा रहा हूँ। रोइए मत पिताजी। रानो माँ ने मुझे माफ करना सिखाया है। अब आप मेरे साथ ही रहेंगे। मैं आपको माफ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उस समय आप सच्चाई देख नहीं पाए थे। अब आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैं आपका बेटा हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। मैं आपका इलाज करूँगा और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखूँगा। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और अब आप मेरे साथ ही रहेंगे। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और एक बेटे का फर्ज निभाऊंगा। कालू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि अपना खून अपना ही होता है और बुरे कर्मों की सजा यही मिलती है।